एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उन्हो यानी नाउन और जंगवू बात करते हैं। जंगवू पूछता है कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, तो नाउन जो अब उन्हो की बॉडी में है वो कहती है कि मैं नाउन का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं उसका ऑफिशियल गार्डियन हूँ, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल में मिलने आया था। जंगवू गुस्से में कहता है कि ये फालतू की बातें बंद करो, तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो। और नाउन कहती है कि फालतू की बातें तो तुम कर रहे हो, तुम अब ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि तुम नाउन के लिए बहुत केयर करते हो, लेकिन अगर तुम्हें नाउन की इतनी ही परवाह थी तो जब उसका करियर बर्बाद हुआ, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई, वो तकलीफ में थी, तब तुम कहाँ थे? क्या तुम मजे ले रहे थे नाउन की जिंदगी बर्बाद होते देखकर? जंगवू उन्हो की कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम्हें क्या पता होगा, सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे हो रही है क्योंकि मेरी वजह से नाउन का ऐसा हाल बन गया है। मैंने एक्सयू कॉस्मेटिक्स के पार्टी के लिए फैक्ट्री को सजाया था, उसमें मैंने मिनी स्विमिंग पूल बनाया और उसी स्विमिंग पूल में नाउन गिर गई। इन्हीं बातों के बीच नाउन को दिखता है कि जंगवू के भी हाथ पे सेम निशान है जो रैबिट किलर उन्हो और कामगार के हाथ पे है। इसका मतलब जंगवू भी अब एक सस्पेक्ट बन गया है। नाउन फिर शू फैक्ट्री में जाती है और वहाँ उस पे कोई नजर रख रहा होता है, पर उसे ये बात रियलाइज नहीं होती। नाउन को याद आता है कि पार्टी के बाद वो उन्हो का फोन लेने फैक्ट्री में गई थी जब रैबिट मास्क उसे मारने आया और इस बीच उसने उन्हो के फोन को नीचे गिरा दिया था। नाउन नीचे के फ्लोर को चेक करती है और उसे उन्हो का फोन मिल जाता है और इस फोन पे फ्लोरोसेंट ग्रीन दाग होता है जो नाउन ने शू कामगार के हथियार पे भी देखा था। इसी ग्रीन फ्लोरोसेंट मटेरियल को एक्सयू कॉस्मेटिक्स की पार्टी में डेकोरेशन के लिए यूज किया गया था। नाउन सोचती है कि शायद रैबिट किलर के साथ फाइट होते वक्त वो बिल्डिंग में के स्विमिंग पूल में गिर गई और वो डूबने वाली थी, लेकिन कामगार ने उसे बचा लिया, जिस वजह से कामगार के हथियार पे भी ये फ्लोरोसेंट ग्रीन दाग थे। नाउन फिर कामगार से मिलने जाती है और कामगार चिढ़कर कहता है कि क्या तुम फिर से मुझसे ये बुलवाने आए हो कि मैंने नाउन को मारने की कोशिश की? तो नाउन कहती है नहीं, मुझे लगता है कि तुम उस रात फैक्ट्री में थे लेकिन तुमने नाउन का मर्डर नहीं किया। नाउन लाइट्स ऑफ कर देती है और कामगार के कपड़ों पे भी फ्लोरोसेंट दाग होते हैं। हमें फिर यहाँ पे पूरी स्टोरी दिखाई जाती है। जब रैबिट मास्क ने नाउन को ऊपर की मंजिल से नीचे गिरा दिया, नाउन स्विमिंग पूल में गिरकर डूब के मरने वाली थी। कामगार फैक्ट्री में ही था और उसने नाउन को डूबते हुए देखा, इसलिए उसने जल्दी से अपने चाकू से स्विमिंग पूल को फाड़ दिया और नाउन नीचे गिर गई। उसके बाद कामगार ने नाउन के फोन से हॉस्पिटल को कॉल किया और कामगार के ही वजह से नाउन की जान बच गई। स्विमिंग पूल के ही पानी में फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर डाला गया था और क्योंकि स्विमिंग पूल को चाकू से फाड़ा गया था, ये दाग कामगार के हथियार को लग गया और पानी बहने के वजह से ये दाग उन्हों के फोन को भी लग गया जो नीचे के फ्लोर पे ही था। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहां नाउन कामगार को पूछती है कि तुम नाउन से इतनी नफरत करते थे फिर भी तुमने उसे क्यों बचाया? तो कामगार कहता है कि नफरत के वजह से किसी को मार डालना सही नहीं होता। वैसे भी नाउन सही कह रही थी, मेरे जूतों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मेरे जूतों को खरीदने वाला नहीं है। उतने में नाउन को लेक्स का मैसेज आता है जो कहता है कि तुमने जो बातें मुझे कल कही उससे मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ। मेरा दूसरा जॉब ड्रैग क्वीन का हुआ तो उसमें बुरा क्या है? और नाउन को स्ट्राइक होता है कि कुछ लोग लेक्स को नापसंद करते हैं क्योंकि वो फेमिनिन है, पर लेक्स को बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं क्योंकि वो यूनिक है। वैसे ही सबको जूते पसंद आना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ लॉयल लोगों को जूते पसंद आए यही इम्पोर्टेंट है। और नाउन को जूतों की नई ब्रांडिंग करने का आइडिया मिल जाता है। यहाँ लेक्स और उसके फ्रेंड्स रात को ड्रैग शो की तैयारी कर रहे होते हैं जब एक फ्रेंड कहता है कि हमारे साइज के हील्स कोई क्यों नहीं बनाता, मेरे पैर इन औरतों की हील्स में डांस करके खराब हो गए हैं। उतने में बाहर से कोई चिल्लाता है कि आज हमारे बार में एक बहुत हैंडसम आदमी आया है और ये आदमी और कोई नहीं उन्हो होता है। लेक्स उन्हो को देखकर इरिटेट होकर कहता है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। और उन्हो यानी नाउन कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगने आई हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हारी शू साइज़ क्या है। ड्रैग क्वींस को हमेशा उनके साइज़ के हील्स मिलना मुश्किल होता है, इसलिए नाउन के प्लान के मुताबिक सारे ड्रैग क्वींस को फिर कस्टमाइज्ड हैंडमेड जूते बना के दिए जाते हैं ताकि वो अपने शोज में आराम से परफॉर्म कर पाए। ड्रैग क्वींस खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया है और शू फैक्ट्री के कामगारों को भी इस वजह से काम मिल गया है। कुछ ही दिनों में फिर शू फैक्ट्री में ड्रैग क्वींस का शो रखा जाता है जहां वो ये हैंडमेड शूज पहन के परफॉर्म करते हैं और जेनी इस पूरे शो की इंस्टाग्राम लाइव करती है। ये लाइव बहुत वायरल हो जाता है। लोगों के मन में ड्रैग क्वींस के बारे में जो बुरी राय थी वो थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगती है और सबको ड्रैग क्वींस के शूज बहुत पसंद आते हैं। इस वायरल लाइव के बारे में ऑफिस में भी बातचीत होती है और लेक्स, जिसे सभी ऑफिस के लोग डिसरिस्पेक्ट करते थे, उसे अब वो कूल समझने लगे हैं। सबको शूज का कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगता है और यूमी जलन से पागल होती है क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को वो खराब करने की कोशिश कर रही थी वो प्रोजेक्ट अपने आप सक्सेसफुल बन गया है।
बाद में नाउन ऑफिस जाती है और उसे दिखता है कि कैसे ली ने सच में सारे सेलिब्रिटीज की लिस्ट बनाई थी, लेक्स ने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, जेनी ने सोशल मीडिया कॉन्सेप्ट तैयार करके रखा और नाउन को बुरा लगता है क्योंकि इन तीनों ने सच में शूज के प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी उन्हें ऑफिस के लोग और वो खुद भी लूजर समझ रही थी। नाउन सोचती है कि ये तीनों इतने बुरे नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने उन्हें बिना जाने ही जज कर लिया। यहाँ हॉस्पिटल में रैबिट मास्क नाउन के हाथ के नाखून कट कर रहा होता है। अगर आपको याद होगा तो नाउन ने रैबिट मास्क से फाइट करते वक्त उसके हाथ पे नोच दिया था और रैबिट किलर का डीएनए प्रूफ अभी भी नाउन के नाखून में हो सकता है, इसलिए रैबिट मास्क उसके नाखून ही कट कर देता है। थोड़ी देर बाद उन्हों यानी नाउन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि नाउन की हालत बहुत खराब हो गई है, उसे सीजर्स आ रहे हैं, उसके हार्ट बीट्स तेज हो गए हैं और नाउन जल्दी से हॉस्पिटल जाती है अपने बॉडी को क्या हुआ है ये देखने के लिए। नाउन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में किसी से टकराती है और जब वो पलट कर देखती है तो जिस इंसान से वो टकराई उस इंसान के हाथ में रैबिट मास्क होता है और यहाँ पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।